शांति। तो कल हमने 20 प्रश्न देखे थे, बाकी के 30 आज देख लेते हैं। 21वां प्रश्न था, नंबर 1 बिजनेसमैन कौन बन सकता है? उत्तर, अपने को बिजी रखने वाले। सही होगा ये तो सबका। ये 29/6/71 की मुरली से था। जितना शरीर ठीक रखेंगे, जितना शरीर ठीक रखेंगे उतना सर्विस करेंगे। 29/6/71 की मुरली से। 23वां प्रश्न है कि 25/8/1971 की मुरली में वर्णित मुख्य 7 कमजोरियों में से निम्नलिखित कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं थी इनमें से? कमजोरी कमजोरी दृष्टि में परोपकारी नहीं, ये का कमजोरी बाबा ने नहीं बताई थी। फिर अगला प्रश्न है 25/60/71 की मुरली में 7 कमियों को समाप्त करने के लिए कौन सी मेहनत नहीं है? 3 मेहनत बाबा ने बताई थी, याद है सबको? 3M बताए थे सबको, महान अंतर और महिमा। हाँ, तो इसमें से कौन सा नहीं है? नवीनता, मन मनाभव। एक था मेहमान, एक था महिमा और एक था महान अंतर। और इसमें से कौन सी एक कमी नहीं है? तो मन मनाभव। 25वां प्रश्न है 3 प्रकार के पास में कौन सा नहीं है? अनुमति पत्र। बाकी पढ़ाई में पास, नज़दीक और रास्ते को पास करना, ये था। 11/9/71 की मुरली से। 26 जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वो मनसा में भी, वाचा में भी, कर्म में भी डैश होगा। इनको ही फरिश्ता कहते हैं। तो इसका सही उत्तर था सरल। सरल सरल सरल। 4/7/71 की मुरली से। 27वां रोब को भी किसकी वंशावली कहेंगे? रोब को भी बाबा ने कहा था रुहाब में तो रहना है, टीचर्स को रुहाब में तो रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा रुहाब में नहीं रहेंगे तो फिर वो टीचर किस काम का टीचर? लेकिन बाबा ने कहा वो रुहाब रोब नहीं बनना चाहिए। तो ये रोब भी किसका वंशावली है? अहंकार और क्रोध का। 11/7/71 की मुरली से। 28 जैसे बाप दादा के 3 रूप 3 संबंध मुख्य हैं, ऐसे ही सारे दिन के अंदर आपके भी 3 मुख्य रूप आपको याद रहें। वो कौन से हैं? स्थापना, पालना, विनाश कब होती है? जब अमृत वेले खुद को बालक सो मालिक, फिर गॉडली स्टूडेंट और फिर सेवाधारी। ये था 18/7/71 की मुरली से। 29वां अमानत में खयानत करने से रूहानियत के बदले डैश आ जाती है और राहत के बदले डैश आ जाती है। अमानत में खयानत लाने से रूहानियत उलझन का रूप ले लेती है और राहत के बजाय घबराहट आ जाती है। 19/7/71 की मुरली। 30वां प्रश्न, अगर समर्पण समारोह में अविनाशी की स्टैंप नहीं लगाई तो क्या होगा? अगर समर्पण समारोह में अविनाशी की स्टैंप नहीं लगाई तो क्या होगा? दंड पड़ जाएगा। सही, किसका सही था ये? सही था, सही था। 1/8/71 की मुरली से था ये। अगला प्रश्न, दिन प्रतिदिन जितनी जितनी अपनी स्मृति की समर्थि में आते जाएंगे, अर्थात अपने आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से महसूसता आ जाएगी कि आज कोई पेपर आने वाला है। ये सही था। ये था 27/7/71 की मुरली से। 32वां चेकिंग रूपी डैश होशियार है तो कभी भी दुश्मन से हार नहीं खा सकते। ये तो सबका सही होना चाहिए। थोड़े दिन पहले मुरली के अंदर आया CID। क्या था? CID। चेकिंग रूपी CID होशियार है तो कभी भी दुश्मन से हार नहीं खा सकते। ये था 27/7/71 की मुरली से। वो कोई बात नहीं। 33वां प्रश्न है, मास्टर नॉलेजफुल को तो डैश सभी मालूम पड़ ही जाता है। मास्टर नॉलेजफुल को तो डैश सब मालूम पड़ ही जाता है इन एडवांस। अनुभवी होते हैं ना। 27/7/71 की मुरली से था। 34वां पुराने संकल्प संस्कार समेट कर खत्म करना, अर्थात पुराने संकल्प संस्कार समेट कर खत्म करना अर्थात समा देना और कभी भी वो इमर्ज ना हो। ये था 28/7/71 की मुरली से। 35वां जो स्वयं हर्षित हैं वो कैसे भी मन वाले को क्या करेंगे? हर्षित करेंगे।
आपने बताया। ओ उत्तर ही लिखा हुआ आगे तो, क्योंकि इस प्रश्न के अंदर कुछ चेंज करने थे। हाँ ठीक है, डैश करना था वहाँ पे। हर्षित होशियार है, पकड़ लिया था सबने। पकड़ लिया था। ये 28/7/71 की मुरली से था। 36वां प्रश्न, अगर संकल्प वाचा कर्मणा तीनों अलौकिक होंगे तो फिर? इसका सही उत्तर है अपने को इस लोक के निवासी नहीं समझेंगे। 28/7/71 की मुरली सेम ही मुरली है। अगला है, नॉलेज होते हुए भी डगमग नहीं होना, ये है क्या? विजय। नॉलेज होते हुए भी डगमग नहीं होना, ये है विजय। 29/8/71 की मुरली से। 38वां, जैसे संस्कारों की समानता के कारण कोई सखी बन जाती है, ऐसे निंदा करने वाले को भी किस दृष्टि से देखना है? स्नेह और सहयोग की दृष्टि से। 29/8/71 की मुरली। अगला है प्रश्न, देखो होम्योपैथिक दवाई की इतनी छोटी छोटी गोलियां कितने बड़े रोगों को खत्म कर सकती है? तो क्या आप मास्टर सर्वशक्तिवान अपनी वृत्ति और दृष्टि से किसी के कड़े संस्कार के रोगों को खत्म नहीं कर सकते हो? 29/8/71 की मुरली। होम्योपैथिक गोली भी बाबा ने कहा काम करती है, तो तुम नहीं कर सकते। 40वां, सदा स्नेही एक सर्वशक्तिमान के स्नेही होने के कारण क्या हो जाता है? सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः ही बन जाते हैं। सही था, तभी बोल रहे हैं खुश होके। 29/9/71 की मुरली से था। 41वां है, अन्न और धन शरीर के तृप्ति का साधन है, लेकिन आत्मा की तृप्ति किससे होती है? रूहानी स्नेह। रूहानी स्नेह सेमी मुरली है, ये गलत। सेमी मुरली 29/71 स्नेह की मुरली चली थी ये। 42वां है, अगर एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल और कहाँ सहज होगा, और इसी की प्रैक्टिस में कमजोरी को भरने में ही समय बीत जाएगा। इसलिए क्या करना है? उत्तर है इसका, अब 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। 1 सेकंड में बनो, वरना बाबा ने कहा आज ये कमजोरी खत्म, कल ये टाइम बीतता है। 29/9/71 की ही मुरली से था। पहले प्रैक्टिस, अगला प्रश्न है, पहले प्रैक्टिस की जाती है तो छोटे छोटे शिकार किए जाते हैं और फिर होता है शेर का शिकार। फिर होता है शेर का शिकार। जैसे पहले कबूतरों को या इधर उधर निशाना लगाते हैं ना, और फिर करते हैं बड़ा शिकार। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी क्या है? प्रैक्टिस है, और फिर ये लेती है बड़ा रूप। 27/9/71 की मुरली। 44वां है, जब बारिश पड़ती है तो बारिश के बाद कौन सा दृश्य देखते हैं? ये गलत था, ये तो ट्रां वाली मुरली थी ना। मेंढक थोड़े से पानी में महसूस ऐसे करते हैं जैसे कि वो सागर में है। पानी इतना सा है, कुएं के मेंढक की कहानी है ना, कि इतने से पानी के अंदर है, बाहर निकल के कभी देखा ही नहीं, और क्या समझ रहा है कि मैं पूरे के पूरे सागर का मालिक हूँ। उस मेंढक को उठा करके सागर के अंदर ला करके रखा जाए तो उसको पता चलेगा कि मैं तो कुएं में था। इसके लिए हमेशा क्या बताया है, क्या सीखा हमने, कि अपने कंफर्ट जोन से जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं, जितना चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, वो कम नहीं है, दुनिया को देखते हुए बहुत ज़्यादा है। परंतु कब तक हम कुएं का ही मेंढक बन करके रहेंगे? तो थोड़ा बाहर निकलना, उस लिमिट से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा आगे तो विशाल सागर है, और मैं केवल यहाँ का मेंढक नहीं हूँ। साइलेंस हो जाएगी सागर में जाके, ट्रा बंद, गूंजता नहीं है ना वो कुएं की तरह। तो ये था। फिर 45वां है, सत्य को क्या करना है? सत्य को क्या करना है? प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। ये कल मुरली में मैंने कहा था, कुछ था ऐसा। हाँ, कि प्रसिद्ध करना है, छिपाना नहीं है। जो कल भी हमने बोला ना कि हम कहीं शादी ब्याह में गए, कहीं भी गए, तो उनको सत्यता को बड़े प्रेम भाव से प्रसिद्ध करना है, छिपाना नहीं है। और हो सकता है हमारी प्रेरणाओं को देख करके कोई और को भी तीर लग जाए। ये था 27/9/71 की मुरली से। 46वां है, आज के दिन सर्व आत्माएं धन की प्यासी हैं, तो ऐसी प्यासी आत्माओं को रूहानी धन दो।
जिससे कभी भी आत्मा को धन मांगने की आवश्यकता नहीं। हम लोगों ने भिखारियों को भिखारी बना दिया है। भिखारी को भिखारी कौन बनाता है? देखो देखो हमने बनाया, उनको दे दे करके। इसलिए आजकल बड़ी अच्छी देखने लगे तो यूथ बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, रुपया देने के बजाय उनको कोई ना कोई चीज़ें बिजनेस शुरू करा देते हैं, छोटा सा वहीं पर ही शुरू करा देते हैं कि अब आप इससे कमाओ, और कोई भी मदद चाहिए तो ये हमारा नंबर है, फिर से आप हमसे पैसे ले लेना। मतलब ऐसा कि उसको कुछ ऐसी। तो ऐसे बाबा ने बोला कि आत्माएं आज प्यासी हैं और उन प्यासी आत्माओं को क्या कर दो, रूहानी धन दो या विनाशी धन दो। उनकी वो प्यासी धन की खत्म हो जाएगी। 18/10/71 की मुरली से था। अगला प्रश्न है, दीपावली में नया वस्त्र अर्थात नए संस्कार धारण अपनी आत्मा के नए संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार धारण करना। तो नए कपड़े पहनने हैं, और नए कपड़े पहनते समय क्या अनुभव करना है कि मैंने नए संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार धारण किए। 18/10/71 की ही मुरली से था। दीपावली मनाना अर्थात अपने को संपूर्ण बनाने का दृढ़ संकल्प करना ही मनाना है। यह 18/10/71 की मुरली से ही था। और सेकंड लास्ट है, वरदानी बन 1 सेकंड में भक्तों को वरदान देना। वरदान देने में मेहनत नहीं लगती। मेहनत किस में लगती है? वर्षा पाने में। वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं है, लेकिन अब वो आगे की प्रोसेस शुरू होती है। वर्षा सतयुग में जाना है तो ये मेहनत है। 1/12/71 1/12 2 मुरलियाँ हैं। एक में 1/12 लिखा हुआ एक साइड पर, एक जगह लिखा हुआ 1/11। तो किताब के अंदर 1/11 है, तो वही हमने लिया है। 50वां प्रश्न है, सदैव ये सोचो कि हम हैं ही सदा बाप के सहयोगी अर्थात सहज योगी। वियोग क्या होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जैसे कि मालूम ही नहीं। वियोग होता क्या है? इसका जैसे कि मालूम ही नहीं। ये भी लास्ट मुरली से था। तो ये थे 50 प्रश्न। आज इन 50 प्रश्नों से जुड़े हुए 50 महावाक्य आएंगे। यही प्रश्न महावाक्य के रूप में होंगे। आपको आज दिन के अंदर क्या करना है, इन 50 महावाक्यों को कंठस्थ करने की कोशिश करें। और ये मत सोचना अपने दिमाग में पहले से कि तो 50 हम कैसे करेंगे। हनुमान चालीसा के अंदर कितने हैं? पूरी पोथी याद है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र महा पवन सुत नामा। सब याद है, पूरी याद है। किसी का भी कुछ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोहे सव्य साहुणम, ऐसो पंच नमो कारो सव्य पाप पणासणो, मंगलाणम चे सव्य सी पठवम। याद नहीं करते हैं लेकिन याद है। ऐसे हमको क्या याद हो जाने चाहिए? महावाक्य याद हो जाने चाहिए। तो ये 50 प्रश्न है, महावाक्यों के रूप में आ जाएंगे। तो आपको इनको अब यहाँ से जाने के बाद में थोड़ा सा नाश्ता पानी और किया, थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम निकाला और एक बारी पढ़ लेना, ठीक है। फिर बाद में छोड़ देना, फिर नहीं देखना उसको। फिर काम करते करते एक आधा महावाक्य को याद आ जाएगा। प्रसिद्ध करना है, छिपाना नहीं है, ऐसा कुछ कुछ महावाक्य याद आएगा। दीपावली मनाना अर्थात पुराने जो संस्कार हैं इन सबको संपूर्ण रीति से मिटाना, या ऐसे ऐसे कुछ महावाक्य याद आएंगे। फिर बाद में दिन में 1-2 बारी फिर टाइम मिलेगा तो फिर खोलना, देखना, फिर छोड़ देना, फिर खोलना, फिर देखना, फिर छोड़ देना। दिखाई थी ना वो वीडियो कि जैकेट उतारी, टांगी नीचे रखी, फिर पहनी, फिर वो उसका मास्टर उससे यही काम करा रहा है। और ये काम करते करते उसके यहाँ पर मसल्स क्या हो गई? पावरफुल बन गई। और उसने अपने मास्टर को ऐसा धक्का दे करके तो पीछे गिरा दिया। तो ये अभी आपको बता रहे हैं तो आपको शायद इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन जब ये चीज़ें हमको कंठस्थ हो जाएगी और ये हमारे लिए क्या है कि किले का काम करते हैं। भगवान के महावाक्य ही तो रिपीट करेंगे ना। अभी तक तो महान आत्माओं के हमने महावाक्य याद किए। तुलसीदास जी की तो लिखी हुई है हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी कौन थे? हमारे और आप जैसे एक इंसान ही थे, ऊपर से गृहस्थी थे, ऊपर से जो काम विकार के लिए इस विकार से इतने पीड़ित थे, रोगी थे इस विकार के। लेकिन उनके अंदर जब राम नाम उतरा तो उन्होंने ये देख लो हनुमान चालीसा बना करके छोड़ दी। कितना वो रामायण और ये सब चीज़ें कर करके हमारे लिए रख दिया कि तुम पढ़ो। और लोग अनुभव करते हैं, बच्चे अनुभव करते हैं कि हम ये करते हैं और हमारा डर खत्म हो जाता है, या हमारे कोई काम रुके हुए हमको शक्ति महसूस होती है, या कुछ हमको इविल स्पिरिट या ऐसा कुछ लग रहा है तो वो सब और होता है।
भावना से सब कुछ होता है। पत्थर के अंदर भी भगवान दिखता है अगर उसके अंदर भावना है तो। और जो भगवान के ही महावाक्य उनके अंदर, तो फिर सोचो क्या होगा। ये तो कलयुग के मनुष्यों के अंदर इतना ताकत थी और भगवान के ही अंदर कितनी ताकत होगी। ये तो अगर हम पकड़ लें इस चीज़ को, तो ये 50 महावाक्य आज आपको महावाक्यों के रूप में भेजे जाएंगे। तो आपको आज दिन में बार बार, कोई आपसे सुनने नहीं वाला है, कोई कुछ नहीं, आपका अपना पुरुषार्थ होगा। तो ये करना है। दूसरा, कल से हमारी नई भट्टी शुरू होने वाली है, संपूर्ण पवित्रता, जिसके लिए कल एक प्रतिज्ञा पत्र आपको दिया जाएगा। होगा तो वो फ़ोन पर ही, लेकिन फिर भी आपको उसको देखना और वो क्या प्रतिज्ञा करनी है वो आपको बताया जाएगा। टाइम रहेगा 6:15 से 7:15। जो आ सकते हैं वो आए यहाँ पर, नहीं तो फ़ोन के ऊपर सब रिकॉर्डिंग होगी। जिनको लगता है कि 21 दिन की भट्टी हमें यहाँ बैठ कर के ही करनी है, सब हमें यहाँ सुनना है, एक्टिविटीज़ में भाग लेना है, कुछ ना कुछ हमें करना है, जैसे और भट्टियों में हमने किया है, तो वो 6:15 से 7:15 यहाँ पर 6:15 से 7 है। ये बैठे बैठे भी ख्याल आया, 45 मिनट काफ़ी होंगे इन भट्टियों के लिए, क्योंकि मुरलियाँ कम है। तो 6:15 से लेकर के 7 बजे तक सुबह ये भट्टी रहेगी। और जिसको भी इसमें आना है तो उन सबको आने का निमंत्रण है बाबा की तरफ से। बाकी फ़ोन के ऊपर सब रिकॉर्डिंग होगी, जिनको घर से करनी है वो अपना घर से कर सकते हैं, वो आपके खुद के ऊपर है। किसी को कोई प्रेशर नहीं है कि यहाँ पर आना ही आना है। स्व इच्छा से जो आना चाहें वो आ सकते हैं। और इस भट्टी के नियम क्या रहने वाले हैं, कैसे हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, क्या होने वाला है, वो सब कल बताएंगे। 42 मुरलियाँ भी आज आपके फ़ोन में भेज दी जाएंगी कि कौन कौन सी मुरलियाँ हैं और मुरलियों के नाम क्या क्या हैं, वो भी आज फ़ोन में पूर्व तैयारी ही हमको सब कुछ करके रखनी है। जिनको भी नई नोटबुक लगानी है वो ये कर सकते हैं कि अपनी, जैसे कि हमारी कोई भी बुक होती है ना, तो बुक के पहला पेज जो प्रस्तावना के बाद होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, विषय लिखे हुए होते हैं कि पहला विषय ये है, दूसरा विषय ये है, तीसरा टॉपिक ये है, अगला टॉपिक ये है। तो जिनको करना है तो वो मुरली की कॉपी को बहुत सुंदर तैयार कर सकते हैं। पहले पन्ने पर वो सारी मुरलियों के टाइटल लिख सकते हैं, पहली मुरली, दूसरी मुरली, तीसरी मुरली, जो आपके ग्रुप में आज आ जाएगी। तो जिनको आज ये तैयारी करनी है वो करेंगे। रात को 8 से लेकर के 8:15 बजे, आज 15 ही मिनट, जो कल 28 तारीख की मुरली चलने वाली है 72 की, तो उस मुरली की चर्चा आज रात को, चर्चा नहीं होगी, स्पीड रीडिंग होगी। मुरली रात को भेज दी जाएगी नुमा शाम के बाद में। 15 मिनट के अंदर एक ही मुरली बस पढ़नी है, तो उस एक मुरली का सभी रीडिंग करेंगे, जैसे पिछले भी हम सभी ने की है रीडिंग। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको बतानी थी। बाकी कल सबने ये वाला काम नहीं किया है, ये काम भी आपसे क्यों करवाया जा रहा है, ताकि हमको ग्रेटिट्यूड का भाव भी आए, हमको ये शो करना भी आए कि हमने कुछ सीखा भी है, तो हम उसको बता कैसे सकते हैं। अगर हम बीके को नहीं बता सकते कि हमारी भट्टी का अनुभव कैसे रहा, तो बाबा जो मुरलियों में कहता है कि नयों को जा कर के 2 बाप का ज्ञान दो, तो हम कैसे दे सकेंगे। तो ये प्रैक्टिस किसके लिए हो रही है, ताकि हमको बोलने का तरीका आए। क्योंकि जब हम अपना अनुभव कई लोगों के बीच में सुनाते हैं ना, तो हमको अपने शब्दों का ख्याल रखना होता है। सत्य की प्रशंसा करो, आज वो माँ बाप बाबा के। हाँ, तो हमको अपने शब्दों का ख्याल रखना होता है। और जिस आत्मा को अपने शब्दों को नाप तोल करके, ख्याल रख करके, रूहानियत, अलौकिकता के साथ में, शुक्रिया भाव के साथ में बोलना आता है, वो आत्मा अज्ञानियों को भी ज्ञान दे सकती है। लेकिन शुरुआत पहले कहाँ करनी थी, आपस में ज्ञान की चर्चा करो, आपस में करनी है। तो ये काम आज सबको करना है। आपकी 21 दिन की भट्टी का और आपकी परीक्षा, अच्छा कईयों ने भट्टी नहीं की, कईयों ने केवल परीक्षा दी है, तो परीक्षा का भी अनुभव आप रिकॉर्ड कर करके भेजो कि परीक्षा दे करके आपको कैसा लगा। मेरे को परीक्षा दे करके बहुत अच्छा लगा, तो इतना ही बोल करके भेजो ना। परंतु हमको क्या करना है, इसके अंदर रिकॉर्ड करना हमको आना चाहिए। ठीक है, ऑडियो ऑडियो ऑडियो, ठीक है। तैयार हो जाओ, कल से एक नई यात्रा है संपूर्ण पवित्रता के ऊपर। बाबा की जो 42 मुरलियाँ इन 50 सालों की अव्यक्त पालना के अंदर चली है, उन सभी को हम लेने वाले हैं। इसी अव्यक्त मास में हम ये बहुत सुंदर भट्टी करने वाले हैं। अव्यक्त मास वरदानी मास है, और भगवान इस धरती पर सिर्फ इस एक ही चीज़ के लिए आया, जो कल भी आपको बताया था। उसका इससे बड़ा टॉपिक और कोई नहीं है। ईश्वर का इस धरती पर, ईश्वर से पहले ईश्वर के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इस धरती पर आकर के जा चुके हैं। गौतम बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए, जीसस आए,
10 गुरु आए, कल गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्म था। इन सभी आत्माओं ने आकर के धरती पर बहुत 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 कुछ कर दिया, जिसकी हम बराबरी भी शायद ना कर सके, इतना कुछ तो कैसे कर पाए। परंतु भगवान आया है सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक को लेकर के कि अब चलो, अब सभी आत्माएं फिर से पवित्र बनो और अपने घर की ओर लौटो। तो इससे बड़ा टॉपिक कोई नहीं। और अव्यक्त बाप दादा ने इसके लिए क्या क्या बोला है, इसकी हमको बहुत सुंदर यात्रा शुरू करनी है। लेकिन यात्रा से पहले कुछ तैयारियां की जाती है, तो तैयारी अपनी सभी कर लो। बिना तैयारी के यात्रा करेंगे तो पता चलेगा बोतल लेना भूल गए, छाता लेना भूल गए, चप्पल भी लेना भूल गए और कुछ कुछ भूल गए। तो ये वाली बात है। ओके, ओम शांति।